तो किसानों का कंधा और विपक्ष की बंदूक, इस खबर के साथ करेंगे शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात, जी न्यूज देख रहे हैं आप और सुबह के बज चुके हैं 8। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का भारत बंद का आगाज हुआ। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैफिक की आवाजाही बंद है। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा को बढ़ाया गया। दुकानदार बंद में शामिल हो, राकेश टिकैत ने कहा। और राकेश टिकैत ने कहा कि अपने ट्रैक्टर्स को तैयार रखो। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के धरने की तस्वीर लगातार आपके सामने होंगी। साथ ही साथ जिस तरीके से ट्रैफिक की आवाजाही पर रोक लगी हुई है, जाम की तस्वीर भी नजर आनी शुरू हो गई है। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता किया गया। दुकानदारों से कहा कि आप भी इस बंद का हिस्सा हो जाओ। राकेश टिकैत ने दुकानदारों से अपील की कि आप भी जुड़िए हमारे इस बंद के साथ। 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों के भारत बंद का ऐलान। सुबह 6 बजे से इस बंद की शुरुआत की गई और शाम 4 तक बंद रहने वाला है। और दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर समेत पंजाब के अलग अलग इलाकों पे और दिल्ली एनसीआर के इलाकों की तमाम तस्वीरें जी न्यूज इस बंद के दौरान आपको दिखाने जा रहा है। फिलहाल 2 तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर सड़क के बीचों बीच धरने पर बैठा है देश का किसान। अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़ा हुआ है देश का अन्नदाता। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर भी सुरक्षा को एकाएक बढ़ा दिया जाता है। दुकानदारों से कहा कि आप भी शामिल हो जाएं। प्रोग्राम यह है कि बंद रहेगा आज, और जो लोग भी निकले वो लंच के बाद में घर से निकले, नहीं तो जाम में फंसे रहेंगे। बहुत जगह जाम है और उसमें जो लोग एम्बुलेंस है या कोई डॉक्टर का कार्ड किसी के पास में है या जो ज्यादा जरूरत वाले जो लोग होते हैं तो वो निकल जाते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा सील बंद कर दिया है। ये है कि जाम है, एक मैसेज हमारा चला जाए। और बंद है पूर्ण रूप से, भारत बंद है। उसमें दुकानदारों से भी अपील करी है कि वो भी आज बंद रखें और 3-4 बजे के बाद में खोल दें। तस्वीरें आपके सामने होंगी लगातार इस कवरेज के दौरान। अब दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे ने एक रिपोर्ट भेजी, वो रिपोर्ट आप देखिए। किसानों के आंदोलन को अब तक 10 महीने बीत चुके हैं और इसी सिलसिले में एक बार फिर से इस आंदोलन को धार देने के लिए किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। और इस वक्त मैं दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर हूं। अगर आप यहां पर देखिए, तमाम गाड़ियों की आवाजाही चल रही है। हालांकि जो ट्रैफिक परिचालन है वो सामान्य है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं वो यहां से गुजरने वाली ज़्यादातर बसेस में घुसकर यहां पर चेकिंग कर रहे हैं। ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से दिल्ली में वो ऐसी कोई भीड़ इकट्ठी ना हो सके जिस पर अभी तक रोक लगी हुई है। यानी दिल्ली में किसी भी तरह के इस तरह के आंदोलन की, इस तरह के परमिशन की इजाज़त नहीं है। हालांकि किसान नेताओं ने ये वादा किया है कि वो दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस को इस बात का इनपुट मिला है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग जाकर इकट्ठा होकर किसी भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर या किसी नेता के घर के सामने वो प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से जांच चल रही है। फिलहाल यहाँ पर थोड़ी बहुत बैरिकेडिंग भी की गई है। ट्रैफिक की स्पीड यहाँ पर जो है वो स्लो की गई है ताकि गाड़ियों की जांच पुलिस के लिए यहाँ पर फिलहाल आसान हो सके। जाहिर तौर पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर इससे पहले भी, यानी 26 जनवरी से पहले भी किसानों का प्रदर्शन हो चुका है। 2 महीने तक किसानों ने इसी बॉर्डर पर टेंट लगाकर प्रदर्शन किया था, जिसके चलते आम जनमानस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ दीक्षा पांडे, जी मीडिया, चिल्ला बॉर्डर। तो दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर की रिपोर्ट आपने अभी देखी। बहरहाल हम पंजाब आपको लेके जाएंगे, जहां पर जालंधर में किसानों ने ट्रैफिक को जाम किया है। पंजाब के बरनाला में रेलवे के ट्रैक पर बैठ गए हैं, धरने पर बैठ गए हैं किसान। तस्वीरों में आप देखिएगा किस तरीके से, चाहे ट्रैफिक जाम की बात हो, रेलवे ट्रैक पर धरना देने की बात हो, रोड्स को ब्लॉक करने की बात हो, ये तमाम तस्वीरें भी इस बीच लगातार सामने आ रही हैं, आती रहेंगी सामने। पंजाब के जालंधर में किसानों ने ट्रैफिक को रोका, जाम लगा दिया। पंजाब के बरनाला में भी तस्वीर सामने आई, जहां पर रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठ गए हैं किसान। रोड को कैसे ब्लॉक किया गया वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको अलग अलग इलाकों से तस्वीरें दिन भर दिखाएंगे। कुरुक्षेत्र हरियाणा की तस्वीर, पहली तस्वीर आपके सामने, और दूसरी तस्वीर नेशनल हाईवे बंद है। यहाँ पर अंबाला हरियाणा की तस्वीर आपके सामने है। नेशनल हाईवे को बंद किया गया, दुकानों पर ताले जड़ दिए गए हैं। और अभी कुछ वक्त पहले ही राकेश टिकैत ने दुकानदारों से कहा कि आप भी आइए, जुड़िए हमारे साथ इस बंद के दौरान। तो कुरुक्षेत्र हरियाणा अंबाला की तस्वीरें आपके सामने। नेशनल हाईवे को बंद किया गया, बरनाला में जो रेलवे ट्रैक है उस पर धरने पर किसान बैठ गया। और अब कर्नाटक की तस्वीर आपके सामने, किस तरीके से जो किसान हैं
उन्होंने जो बंद का ऐलान किया है उसका असर देश के अलग अलग हिस्सों में कितना व्यापक नजर आ रहा है, क्या ग्राउंड जीरो की असल तस्वीर है, वो जी न्यूज़ अपनी इस कवरेज के दौरान आपको लगातार दिखा रहा है, दिखाता रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो आने वाले दिनों में हम पीएम आवास के बाहर टेंट लगा देंगे। सुनिए जरा। ये आंदोलन हमें तब तक लड़ना है जब तक हम जीत नहीं जाते। उसमें कुर्बानियां कितनी हो, उसमें शहीदियां कितनी हो, मुकदमे कितने बने, जेड़े कितने लोगों को काटनी पड़ जाए, सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। और आगे के लिए कोई कड़ा फैसला हमें लेना ही पड़ेगा। सरकार को चेतावनी है कि सरकार हमारी बात मान जाए। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो फिर हम टेढ़ी भी करना जानते हैं। तो किसानों का कंधा है, विपक्ष की बंदूक है, और उसका असर देश के अलग अलग हिस्सों में कितना व्यापक है वो ग्राउंड जीरो के जरिए जी न्यूज़ आपको दिखाएगा, आप तक पहुंचाएगा। मेरे साथ दीक्षा पांडे जो है वो चिल्ला बॉर्डर से रिपोर्ट कर रही है। वेरी गुड मॉर्निंग दीक्षा। मेरे साथ शिवांक मिश्रा हैं जो कि टीकरी बॉर्डर से हैं। गुड मॉर्निंग शिवांक, मैं आपके पास भी आऊंगी। इस बीच राजू राज मेरे साथ जुड़ रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पर सड़क पर बैठे किसानों की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही साथ बरनाला पंजाब की तस्वीरें भी बहुत खास है, जहां से देवेंद्र शर्मा मेरे साथ हैं। दीक्षा, मैं आपके पास आऊंगी। आपकी रिपोर्ट दर्शकों ने देखी है, जहां पर आप दिखा रही थी किस तरीके से जो आवाजाही है ट्रैफिक की, उसमें किस तरीके से जो पुलिस फोर्सेस हैं उनको करना पड़ रहा है, लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए, रोड जाम ना हो उसका ख्याल रखते हुए, और सघन चेकिंग अभियान तेजी के साथ जारी है। क्या कोई दिशा निर्देश सुबह के 8 बजे तक जारी किए गए हैं कि जाम लग सकता है, लिहाजा आप दूसरे रूट्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि सोमवार की सुबह का दिन है। निधि जी, बिल्कुल अभी फिलहाल नोएडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ऐसा कोई भी आधिकारिक नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो तैयारी है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा की गई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बैरिकेटिंग्स भी बढ़ाई गई हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर भले ही किसानों ने बंद का आह्वान तो किया, लेकिन उसका असर ट्रैफिक परिचालन पर देखने को नहीं मिल रहा है। ट्रैफिक बिल्कुल सामान्य है, मगर यहाँ पर जो पुलिस है वो यहाँ पर लगातार जाँच कर रही है, ज़रूरत पड़ने पर लोगों से पूछताछ भी कर रही है। जिस गाड़ी में ज़्यादा संख्या में लोग बैठे हुए हैं, ये जांचने की कोशिश की जा रही है कि कहीं वो इस आंदोलन में शामिल होने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ से गुजरने वाली जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो बसेस हैं, उन्हें रोककर अंदर भी देखने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि यहाँ पर बंद का जो असर है वो ट्रैफिक पर नहीं दिख रहा है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर अलर्ट मोड में है और लगातार यहाँ पर जाँच कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर धीरे धीरे बैरिकेडिंग्स भी बढ़ाई जा रही हैं, और इसी रास्ते पर सुबह के 8:08 का वक्त हो रहा है। दिन बढ़ेगा, दिन चढ़ेगा तो तैयारियां और व्यापक होती जाएंगी, और हम आपके जरिए जायजा लगातार लेते रहेंगे। बहरहाल मुझे बरनाला जाना होगा, देवेंद्र शर्मा वहां से बरनाला की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से जो रेलवे ट्रैक है देवेंद्र, उसके बीचों बीच किसान धरने पर बैठ गए हैं। वो तस्वीरें क्या है, बरनाला हम जाएंगे, संपर्क फिलहाल हमारा देवेंद्र से हो नहीं पा रहा है। मैं राजू राज के पास जाऊंगी। गाजीपुर की तस्वीर जी न्यूज़ अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहा है, जो कि एपी सेंटर भी हम कह सकते हैं कि इस पूरे प्रदर्शन का आंदोलन का रहा है। वहां पर सड़कों के बीचों बीच राजूलाल अपनी तस्वीरें दिखाएं कि किसान बैठा हुआ है, अपनी मांगों पर आमादा है और लगातार मांग उठ रही है। और टिकैत साहब ने कहा कि भाई दुकानदार जितने भी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं इस बंद में। राजूलाल, इस वक्त की तस्वीर क्या है? बिल्कुल निधि, सबसे पहले मैं कैमरामैन को कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं गाजीपुर बॉर्डर की, जहां पर NH-24 और NH-9 है। इन सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, किसान सड़कों पे हैं। तस्वीरें देखिए कि पूरा जो इलाका है, जो आप रास्ता दिल्ली से अगर गाज़ियाबाद की तरफ जाते हैं तो उस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। पीएससी के जवान को यहाँ पर तैनात किया गया, तमाम पीएससी के जमानत है, रिजर्व फोर्स को तैनात किया गया। अगर किसान यहाँ से आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें यहीं गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी की गई है, पूरा बैरिकेड कर दिया गया है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। गाजियाबाद पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी कल शाम को जारी कर दिया गया, जिसमें बताया गया था कि NH-24 और NH-9 बिल्कुल कंप्लीट रूप से बंद रहेगा। आप अगर दिल्ली जाना है या दिल्ली से गाजियाबाद नोएडा आना है तो आप अल्टरनेटिव रास्ते का इस्तेमाल करें।
अगर आप नोएडा या गाजियाबाद से जाते हैं तो महाराजपुर बॉर्डर से आप दिल्ली जा सकते हैं। दूसरा जो रास्ता है सीमापुरी लोनी बॉर्डर के पास से आप दिल्ली जा सकते हैं। हालांकि चूंकि आज सोमवार का दिन है, काफ़ी हैवी ट्रैफिक होता है अमूमन नॉर्मल डेज में। अगर ये रास्ते बंद हैं तो निश्चित तौर पर इन रास्तों पर अभी जो खबरें आ रही हैं वहाँ पर ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो चुका है, ट्रैफिक की रफ्तार काफ़ी स्लो हो गई है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ से जिनको नहीं पता है, जिन्होंने एडवाइजरी नहीं देखी है, उनके लिए साफ तौर पर जी न्यूज़ ये बताने की कोशिश कर रहा है जानकारी के हिसाब से अगर घर से बाहर निकले तो ट्रैफिक का प्लान जरूर कर लें, अल्टरनेटिव रूट का आप पता कर लें कि वहाँ ट्रैफिक कितने, क्योंकि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल यहाँ पर गाजियाबाद में मैं देख रहा हूँ कि तमाम बड़ी खास रहने वाली हैं और सुबह से जी न्यूज़ अपनी कवरेज के जरिए दर्शकों तक की जानकारी पहुंचा रहा है कि क्योंकि आज मंडे मॉर्निंग है, लिहाजा लोगों को बहुत ख्याल रखना होगा। आवाजाही किस तरीके से अलग अलग रूट्स पर बाधित हो सकती है, जाम हो सकता है, तो कोताही बरतने की गुंजाइश नहीं है। राजू, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं टिकरी बॉर्डर जाऊंगी। शिवांक मिश्रा मेरे साथ वहां से हैं। शिवांक, टिकरी बॉर्डर की सुबह 8 बजे की तस्वीर आप दिखाइए। जी बिल्कुल निधि, देखिए हमारे बिल्कुल पीछे यहाँ पर टिकरी बॉर्डर है, तस्वीरों में भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर भारी पुलिस व्यवस्था का यहाँ पे इंतज़ाम करा है ताकि जो तस्वीर हम लोगों ने 26 जनवरी को देखी थी अराजकता की, वो ना दिखाई दे। साथ ही निधि, आपको एक तस्वीर हम लोग और दिखाते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आज जब भारत बंद का ऐलान करा था तो उन्होंने कहा था कि आज पूरे भारत का जीवन ठप्प करा जाएगा। ये आप देखिए, सभी लोग यहाँ पे आराम से, दुकानें भी खुल रही हैं, लोग भी आराम से चल रहे हैं। भारत बंद यहाँ पर टिकरी बॉर्डर में बिल्कुल भी बेअसर है, कुछ भी यहाँ पर भारत बंद का असर नहीं है। आपको ये भी बताते चले निधि कि आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, जिसने इस भारत बंद का समर्थन करा हुआ है। टिकरी बॉर्डर पर किसान सबसे पहले 26 नवंबर 2020 को आकर बैठे थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने जिस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था करी है, उसके बाद टिकरी बॉर्डर पर इस भारत बंद का 1% भी असर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। लोग आप देख सकते हैं आराम से दिल्ली के रास्ते बहादुरगढ़ की तरफ जा रहे हैं, मेट्रो भी यहाँ पर चल रही है। तो किसी भी तरह का जो यहाँ पर अंदेशा जताया जा रहा था कि भारत बंद की वजह से हो सकता है कि लोगों को समस्या हो, वो समस्याएं हमको यहाँ पर हम लोगों को नहीं दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आराम से ट्रैफिक चल रहा है, लोग यहाँ पर आराम से जा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि टिकरी बॉर्डर पर जो दिल्ली बहादुरगढ़ का बॉर्डर है, यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा का जो भारत बंद है जिसका उन्होंने आज आह्वान कराया था, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। बिल्कुल शिवांक, टिकरी बॉर्डर की तस्वीर आपने दिखाई, चिल्ला बॉर्डर की तस्वीर दीक्षा ने दिखाई, गाजीपुर बॉर्डर के हालात कैसे हैं वो राजू राज ने दिखाया। मैं बरनाला जाऊंगी, देवेंद्र शर्मा वहां से मेरे साथ हैं। देवेंद्र, सुबह की तस्वीर बड़ी अजब सी थी। देखिए किस तरीके से सुबह की शुरुआत के साथ ही जो रेलवे ट्रैक है उस पर किसान जो है वो बैठे हुए थे, चारों तरफ से जो है इस ट्रैक को ब्लॉक किया गया था। अब चूंकि वक्त आगे बढ़ गया है, सुबह के 8 बजे से ऊपर का वक्त हो रहा है, क्या ये किसान हट चुके हैं या अभी भी धरने पर आमादा है, जहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं बरनाला से? बिल्कुल, मैं बता दूं जो बरनाला में बंद का प्रभाव है वो पूर्ण तरीके से देखने को मिल रहा है। हमने बाजारों में भी देखा है, बाजार पूर्ण तरीके से बंद है। और मैं किसान संगठन की बात करूं तो उनकी तरफ से आज सुबह 5:30 बजे ही बरनाला का जो रेलवे ट्रैक है वो पूर्ण तरीके से जाम कर दिया गया था, जिससे आज सुबह 6 बजे से जो बठिंडा से चलकर दिल्ली जाने वाली ट्रेन थी वो भी प्रभावित हुई है, उसे पीछे ही रोक दिया गया। और अभी भी देख सकते हैं, मैं बरनाला के रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ। बड़ी गिनती में जो किसान है वो रेलवे स्टेशन के अंदर भी है और रेलवे स्टेशन के बाहर भी डटे हुए हैं। और हमारे साथ कुछ नेता लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरीके का प्रभाव है? जो देख रहे हैं अभी रेलवे ट्रैक है जो सुबह 5:30 बजे से ही बंद कर दिया गया है, और जैसे जैसे दिन निकलेगा किस तरीके का जो संघर्ष है, किस तरीके का प्रोटेस्ट चलता रहेगा? कल हमने जो संयुक्त मोर्चे की कल अल्टीमेटम दे दिया था दिल्ली से कि भाई ट्रेन बंद रखो, लेकिन ट्रेन आई है, रोक दी किसानों ने रास्ते पे। यात्रियों को परेशानी हो रही है, उसको खाने पाने का प्रबंध कर दिया, हम देंगे जो यात्री है। हम आपके माध्यम से दसना चाहते हैं भी आज मुकम्मल जो देश जाम किया हुआ है, किसान सड़कों पे, किसान मजदूर गलत व्यापारी टोटल जितने भी संगठन है सारे सड़कों पे है किसानों की सपोर्ट में। 10 महीने हो गए, 630 किसान हमारे। देवेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि ये बड़ी कवरेज जारी है लगातार, लिहाजा चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, एनसीआर के तमाम इलाके हो, बॉर्डर्स की तस्वीरें हो, हम दर्शकों को लगातार दिखाएंगे ताकि दर्शक जो है देखें और उन तस्वीरों को देखकर ही घरों से बाहर निकले जो इन इलाकों में रहते हैं। बहरहाल इस बीच
इस बंद के ऐलान के साथ ही ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जिसने खुलकर सपोर्ट किया है, खुलकर समर्थन किया है। भारत बंद का दिल्ली मेट्रो पर असर भी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो जानकारियां मिल रही है, लाल किले के जो दोनों रास्ते हैं उनको बंद किया गया है। भारत बंद का जो असर है वो दिल्ली मेट्रो पर इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, लाल किले के दोनों रास्तों को फिलहाल बंद किया गया है एहतियात के तौर पर। और भारत बंद का दिल्ली की मेट्रो पर असर पड़ेगा, इसका भी इनपुट इस वक्त मिल रहा है। पंडित श्रीराम मार्ग जो है, श्रीराम शर्मा मार्ग है, वो मेट्रो स्टेशन बंद रहने वाला है। और लाल किले के जो दोनों रूट्स हैं उनको भी बंद किए जाने की जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो ये अपडेट इस वक्त का जुड़ता हुआ है इस बड़ी तस्वीर में, जिसमें बंद का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलवाया गया है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस बंद के समर्थन में आ गई हैं। इसमें आम आदमी पार्टी है, टीडीपी है, बीएसपी है, तमाम लेफ्ट पार्टीज हैं, स्वराज इंडिया है, आरजेडी है, एसपी है, कांग्रेस पार्टी, आप, ये सारी पार्टियां शामिल हैं। तो भारत बंद को किन किन पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन खुलकर हासिल हो चुका है, वो तस्वीर आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन में, जिसमें आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी, टीडीपी, बीएसपी, लेफ्ट पार्टी, स्वराज इंडिया, आरजेडी, टीएमसी, तो ये सारी वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है इस भारत बंद को। किसानों का कंधा विपक्ष की बंदूक, किसान बहाना चुनावी माहौल है बनाना, किसान के नाम पर नेता काम पर। आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है। सरकार बार बार किसानों से आंदोलन का रास्ता छोड़ने और बातचीत के जरिए मसले का हल करने की अपील कर रही है। इसके बावजूद एक बार फिर आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों की इस भारत बंद को कई राजनीतिक दल समर्थन दे रहे हैं। जिन दलों ने कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है, उनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरजेडी, टीएमसी, वाईएसआरसी, जेडीएस, डीएमके और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भारत बंद को समर्थन देते हुए कहा, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी भारत बंद की किसान यूनियनों की मांग के साथ मजबूती से खड़ी है। सही और गलत के युद्ध में आप तटस्थ नहीं रह सकते। ये विपक्षी पार्टियों का बंद है। आप देख लीजिएगा, कल से जहां विपक्षी पार्टी की सरकार है वहां पर बंद का जोर होगा, बाकी जगह पे कहीं जोर नहीं होगा। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक बार फिर केंद्र को चेतावनी दी है। ट्विटर और फेसबुक पे आप चलाओ, ट्रैक्टर को तैयार रखो, कभी भी दिल्ली में जरूरत पड़ सकती है। हमने कहा कि ये पुराना ट्रैक्टर जो तुमने बंद कर दिया है, या तो ये कानून वापसी ले लो, नहीं तो दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे 10 साल पुराना ट्रैक्टर फिर चलेगा। वो कब चलेगा? जब संयुक्त मोर्चा तय करेगा। ये हमारे 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी हमारे वही हैं। ये सौभाग्य की बात है कि देश का युवा किसान इस आंदोलन से जुड़ा, अपनी जमीन से जुड़ा। इस युवाओं को जमीन से भी जोड़ना है, इस युवाओं को मोबाइल से भी जोड़ना है। आप अगर चला ही रहे तो किसान का भी चलाओ। ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक कानून वापसी नहीं होंगे, ये किसान घर वापसी नहीं करेगा। ये आंदोलन हमें तब तक लड़ना है जब तक हम जीत नहीं जाते। उसमें कुर्बानियां कितनी हो, उसमें शहीदियां कितनी हो, मुकदमे कितने बने, जेड़े कितने लोगों को काटनी पड़ जाए, सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। और आगे के लिए कोई कड़ा फैसला हमें लेना ही पड़ेगा। सरकार को चेतावनी है कि सरकार हमारी बात मान जाए। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो फिर हम टेढ़ी भी करना जानते हैं। सवाल यह है, क्या रास्ता रोकने, दुकानें बंद कराने से किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा, या फिर बातचीत से वोट बैंक के लिए कुछ राजनीतिक दल सियासत कर किसान आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।
जो किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.